उम्मीद है आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो जल्दी से sapna.toons बिग को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। एक गांव की बात है जहां शामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था। शामू के घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। गांव में एक ही तालाब था जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था और सर्दियां बढ़ने के साथ ही तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। एक दिन शाम को शामू घर आया और निराश होकर अपनी पत्नी भावना से बोला, भावना, तुम्हें पता है आज भी मुझे तालाब में बहुत कम मछलियां मिली थी, इसलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं उनसे ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाएं। शामू की बूढ़ी माँ शामू की बात सुन रही थी और वो उससे बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। भगवान सबके लिए है, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं और अच्छे बुरे दिन तो जिंदगी का हिस्सा हैं। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। फिर अगले दिन शामू थोड़ा जल्दी उठकर मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल गया, इस उम्मीद में कि अगर वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियाँ मिल जाएंगी। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सवेरे जल्दी वहाँ मौजूद थे। तभी एक मछुआरा किशन शामू के पास आया और बोला, शामू भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियाँ तालाब में कम ही हैं, तो ज्यादा भला कहाँ से मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ किशन, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांवों में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियाँ पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। दिन ढलने पर शामू को तालाब में बस 3-4 मछलियाँ ही फंसी थी। वो बहुत निराश था। निराशा के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी उनकी बेटी कोरोना बोली, मुझे चावल पसंद नहीं, मुझे तो समोसे खाने हैं। शामू ने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। भावना ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद शामू अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पिताजी और मेरा, हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। एक दिन अवश्य आएगा जब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। शामू अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी प्यार से शामू के सिर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, शामू जब घर आया तो उसकी पत्नी भावना ने उसे बताया, सुनिए, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सुनकर शामू बहुत परेशान हो गया और बोला, भावना, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से पैसे उधार लेकर माँ जी का इलाज कराऊंगी। बड़े बुजुर्गों का सिर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो।
भावना पड़ोस से पैसे लाते ही शामू को दे देती है। शामू पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर शामू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि भावना पड़ोस से उधार मांगकर ये पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ? तुम हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि ये दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। शामू की माँ शामू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाई खा लेती है। फिर शामू की माँ सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। भावना अपनी बेटी कुक्कू से बोलती है, कुक्कू बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई हैं। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जगाकर बाहर ले आ। और बेटा, तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। कुक्कू कमरे में जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, उठो ना। आप ही तो बोलती हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठना अच्छा होता है। जब कुक्कू के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, दादी माँ तो उठ ही नहीं रही हैं। मैंने उन्हें बहुत जगाया। भावना माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका निधन हो चुका था। कुछ दिनों के बाद शामू अपनी माँ के कमरे को देखकर उदास हो जाता है और भावना से कहता है, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। धीरे धीरे समय चलता रहा। कुछ दिन बाद शामू अब अपनी गरीबी की स्थिति से जूझ रहा था। एक दिन शामू भावना से बोला, भावना, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन शामू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ मायूस होकर लौट रहा था। तभी उसे किशन मिलता है। शामू ने किशन से पूछा, किशन भाई, तुम आजकल कहाँ काम कर रहे हो? हाँ शामू भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है किशन भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद शामू घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं? हाँ हाँ भावना, बताओ। जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बिकेंगे, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता भावना, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उन्हें बेचकर देखता हूँ। लेकिन भावना, इसमें भी एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही। फिर भावना थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। ये मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम इसे बेच देते हैं और इसी से समोसे की दुकान शुरू कर देते हैं।
नहीं नहीं भावना, वो माजी की आखिरी निशानी है। हम उसे नहीं बेच सकते। इस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाना। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है अगर माँ जी का आशीर्वाद इसमें है तो हमें बरकत भी मिल जाए। शामू को भावना की बात माननी पड़ी। अगले दिन शामू मंगलसूत्र बेच कर आया और भावना से बोला, देखो भावना, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं तलकर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। शामू ठेला लेने गया और भावना ने घर में समोसे बनाए। शामू ठेला लेकर आया और समोसे बेचने के लिए बाजार चला गया। उसने आवाज लगाई, एक बार खाकर देखो मेरे गरम गरम मजेदार समोसे। पहले दिन शामू के समोसे एक दो ही बिके। वो मायूस होकर घर आया और भावना से बोला, आज तो मुश्किल से लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी शामू की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आते थे। एक दिन मायूस होकर वो रात में उस बंद कोठरी के पास जाकर बैठ गया जहां उसकी माँ रहा करती थी। उसके बाद शामू को नींद आ गई। ख्वाब में उसे अपनी माँ नजर आई जिसकी गोद में वो सोया हुआ था, और शामू की माँ उससे कह रही थी, श्यामो बेटा, निराश मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारी ये माँ तुम्हारे समोसे की बोरियों से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी। जैसे ही शामू जागा, उसने भावना को सारी बातें बताई और भावना ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन शामू ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक शामू के सारे समोसे खत्म हो गए। शामू बहुत खुशी से घर आया और भावना से बोला, भावना, आज तो कमाल हो गया। मेरे सारे समोसे बिक गए और इतनी भीड़ लगी थी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थी और समोसे तलने का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। शामू की दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। अब वो समोसे के साथ साथ जलेबी, दही और बहुत सारी चीजें भी बेचने लगा था। लगभग 1 महीना बीत चुका था और शामू की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। शामू को पता नहीं था, लेकिन आते जाते किशन शामू की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल बुन रहा था। किशन अपने मन में बोला, कल तक इस शामू के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली? ये तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं आता लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। किशन ने समोसा खाया और सोचा, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन समोसों में। जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। वो ऐसा सोचकर किशन वहां से चला गया। अब किशन रोज शामू के समोसों को बिकते हुए देखकर मन ही मन कूटता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शामू का कारोबार खूब बढ़ता रहा। लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका था। शामू की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसके यहाँ समोसे और जलेबी
और दूसरी तरह के पकवान खाने आते थे। लेकिन ये बात किशन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन किशन शामू के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने शामू को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छिपकर सुनने लगा। शामू भावना से कह रहा था, भावना, अगर इस कोठरी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वो खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। किशन ने ये सुना और समझा कि शामू की सफलता का राज उस कोठरी में है। उसने मन में ठान लिया कि वह उस कोठरी में आग लगाकर शामू के कारोबार को तबाह कर देगा। अगले दिन देर रात को किशन चोरी से शामू की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। शामू की कोठरी में आग लग गई। शोर सुनकर शामू बाहर आया और देखा तो उसका घर धूं धूं करके जल रहा था। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया भी आ गया। मुखिया ने शामू से कहा, शामू, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया शामू को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वह वापस आया तो वह शामू से बोला, अरे भाई शामू, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम इस पंचायत में आओ। मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई थी। शाम को पंचायत बैठी। मुखिया ने पंचायत में वीना आंटी को बुलाया और बोला, हाँ वीना मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था? किसने शामू के घर में आग लगाई थी? मुखिया जी, आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग रात को नहीं जागते। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए बाहर गई थी। मैंने देखा कि किशन हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल श्यामू के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो किशन ही था। किशन, ये तुमने बहुत बुरा किया है। अब श्यामू के घर का और कारोबार का खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो किशन, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। किशन को जेल भेज दिया गया और मुखिया ने गांव वालों से मिलकर शामू का घर और कारोबार फिर से बनवाने में मदद की। शामू और भावना ने मिलकर फिर से काम शुरू किया और माँ के आशीर्वाद से उनका कारोबार फिर से चल पड़ा।